नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बनाएंगे पूरन पोली। पूरन पोली इसे किसी भी खास अवसर पर बनाया जा सकता है। और आइए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हम 2 कटोरी दाल लेंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। 2 कटोरी दाल मैंने कुकर में लगा दी है। अब हम इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। ये हमें बिल्कुल महीन चाहिए, एकदम जैसे दालना जैसे ये दाल हमने हो गई है, निकाल ली है। और ये हम इलायची को एकदम बारीक हम पीस लेंगे। और ये हमारी जो दाल है वो जैसे हम हाथ में लेते हैं तो एकदम ऐसे हाथों से मैश करने पे मैश हो जाना चाहिए, इतनी महीन चाहिए हमें। और हमें जब हमारे दाल में यदि एक्स्ट्रा पानी होता है तो हम इस तरह ये छन्नी में डाल लेंगे और छन्नी में डालकर उसे थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि छन्नी से पानी निकल जाए। और जब पानी निकल जाएगा और दाल थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इस तरह से एक कटोरी की मदद से इसे नीचे कोई सा बर्तन रखकर और इस तरह से घिस लेंगे। इससे क्या होगा, दाल में यदि थोड़े बहुत दाने भी होंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। और ये इस तरह से हमारी दाल बिल्कुल एकदम महीन निकल गई है छन्नी में से। इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट बन गई है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, घी डालेंगे। आप चाहें तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर और फिर घी कढ़ाई में लेकर उसे गर्म करके और उसमें इसे डाल दीजिए। और मैंने इसे डायरेक्ट कढ़ाई में ही छन्नी से निकाल लिया था, तो मैं इसमें ऊपर से घी डाल दे रही हूँ। तो आपकी इच्छा है, आप जैसा भी करना चाहें। और इसे थोड़ी देर घी मिलाने के बाद में हम इसमें साथ में शक्कर भी डाल देंगे। अब ये शक्कर को हमें इसके साथ शक्कर और घी को अच्छे से मिलाना है और इसे हमें अब और अच्छे से पकाना है, या चाहो तो घी में अच्छे से भुनना है। अब इस तरह हम चलाते हुए ये सारी शक्कर को इसके अंदर मिला लेंगे। शक्कर मैंने 2 कटोरी दाल ली थी, 1 कटोरी शक्कर डाली है। आप चाहें तो 1.5 कटोरी डाल सकते हैं, या ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो बराबर भी कर सकते हैं। हम ज़रा मीठा कम खाते हैं इसलिए मैंने 1 कटोरी ही डाली है। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालिए। ये देखिए, ये शक्कर पिघल गई है तो ये कुछ ऐसे हो गई है। अब जब शक्कर गीली पानी छोड़ती है दाल में तो एकदम गीली दाल हो जाती है, पर हमें इसे सुखाना है। जब तक ये ऐसे लड्डू जैसे न बन जाए कि ऐसे हाथ में लो और लड्डू जैसा हो जाए, तब तक हमें इसे भुनना है, पकाना है। इसमें हम और घी डाल देंगे क्योंकि पूरन पोली का नाम ही, यदि हम पूरन पोली बना रहे हैं तो उसमें घी तो बहुत ज़रूरी है। जितना आप डाल सकें, जितनी आपकी श्रद्धा हो डालिए, तभी उसमें स्वाद अच्छा आता है। और घी का ही खेल है इसमें। और ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है इसमें, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। और ये अब हम इलायची का जो हमने पाउडर पीस के रखा था वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसे भी मिला देंगे। और ये बढ़िया से हमने सारी चीज़ें मिला ली है। अब इसे लगातार चलाते हैं, इसे हमें छोड़ना नहीं है, छोड़ने में ये लग जाएगा नीचे, इसलिए लगातार चलाते हुए ही हमें इसका एक बढ़िया सा बैटर तैयार करना है, एकदम सूखा सूखा सा। ये देखिए, ये इसका पानी सूखने लगा है और ये इस तरह से पक गया है और ये कढ़ाई हमारी छोड़ने लगा है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल बन गया है, इसका पानी ख़त्म हो गया है और ये बनकर एकदम रेडी है। अच्छे से दाल हमारी पक गई है और इसे अब इस तरह से हम चला लेते हैं। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लगातार चलाते हुए ही हमें पकाना है, नहीं तो ये लग जाएगी। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है।
इसे हम एक थाली में फैला लेते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखिए, ये फैला दिया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बनाने में आसानी रहेगी। अब ये थोड़ा ठंडा होने पे सूखा सूखा हो गया है, तो मैंने इसके इस तरह से पेड़े बनाकर रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मैंने आटा, अपना गेहूं का आटा गूँथ के रख लिया था। अब इसके हम लोई बना लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। इस तरह से हम एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक अच्छी बड़ी रोटी बना लेंगे। थोड़े लंबे लंबे आकृति में इस रोटी को बेलेंगे, क्योंकि मैं एक ही रोटी से पूरन पोली बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, इस तरह हम एक साइड इसे रखेंगे और दूसरे साइड से इसे हम रोटी को इस तरह से पलटा लेंगे और इस तरह से चारों साइड से हम इसको अच्छे से दबा लेंगे। ये दबाने से अच्छे से चिपक जाएगा और इस तरह चिपका कर हमें एक चाकू की मदद से इसे कट लगा लेना है। इस तरह से हम इसे काट लेंगे और काटने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसे निकाल के रख लेंगे और इस तरह इसे उठाएंगे। और यदि कहीं जॉइंट खुला रह गया हो तो हम इस तरह हाथों की मदद से इसे दबाकर चिपका देंगे। ये देखिए, इधर खुला था, ऐसे दबा दिया तो ये चिपक गया। अब इस तरह दबाकर हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जो हमारा पूरन है वो रोटी के अंदर अच्छे से फैल जाएगा और हाथों की मदद से इस तरह से हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे, सूखा आटा, और सूखा आटा इस तरह से लगाकर दोनों साइड लगा लेंगे ताकि हमारे तख्ते में ये चिपके ना। इस तरह से बनाने से क्या होता है कि जो हमारी जो पूरन के ऊपर की जो रोटी है बहुत ही पतली बनती है और अंदर पूरन अच्छे से फैल भी जाता है और ऊपर की लेयर बहुत पतली रहती है रोटी की, तो खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। ज़्यादा आटा आटा नहीं लगता, रोटी जैसा नहीं लगता। इसलिए इस तरह से बनाने में बहुत पतली ऊपर की हमारी रोटी बनती है। और आप चाहें तो इसे चारों साइड से उठाकर, और जैसे मोमोज़ की घड़ी कैसे करते हैं इस तरह से भी बना सकते हैं, पर इस तरह से बनाने पे दोनों साइड एक जैसी लेयर आती है। इस साइड से भी पतली लेयर रहेगी आटे की और उस साइड से भी, दोनों साइड से एक जैसा रहेगा। ये देखिए, दोनों साइड से पूरन दिख रहा है अंदर का, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड से पूरन दिखाई दे रहा है अंदर का, और ये एक जैसे बन जाता है। और बीच में जो आटे की गुठली टाइप रहती है वो भी नहीं होती है इस तरह बनाने में। इसलिए आप एक बार इस तरह मेरे तरीके से बनाकर देखिए ज़रूर पूरन पोली। ये देखिए, अब मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारी थोड़ी सी सिक गई है, इसे हम पलटा देते हैं। ये देखिए, इसमें अंदर से पूरन हमारा दिखाई दे रहा है। और ये दूसरी भी अब हम इसी तरह से बना लेते हैं। ठंडी के मौसम में यदि सर्दी हो जाए तो आप इस तरह से शाम के समय बनाकर और गरम गरम खाइए, तो इससे सर्दी में भी बहुत फ़ायदा होता है। ये गरम होती है। यदि शक्कर आपको नहीं खाना हो तो आप शक्कर की जगह पर गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ की पूरन पोली बनाइए शाम के समय, और सर्दी हो रही हो तो बच्चों को गरम गरम खिलाकर सुला दीजिए, काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये देखिए, ये सिक गई है। अब इसमें हम घी लगा देते हैं। ये देखिए, ये हमने इसमें घी लगा दिया। इसमें दोनों साइड हम अच्छे से घी लगा देंगे और घी लगाकर अच्छे से इसे सिकने देंगे।
ये देखिए बढ़िया से फूल गई है। ये इस साइड भी हम घी लगा देते हैं। ये दोनों साइड घी लग गया है। अब इसे अलट पलट करके अच्छे से हम सेक लेंगे। बिल्कुल अच्छे गुलाबी कलर, एकदम लाल लाल कलर हो जाएगा, तब तक हम इसे सेकेंगे ताकि ये कहीं से भी कच्ची ना रहे। देखो कितना प्यारा कलर आया है, ये बहुत ही बढ़िया से सिक गई है। आइट साइड हम थोड़ा सा सरिये की मदद से दबाकर सेक लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये सिक गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ये जो हमारी दूसरी पूरन पोली रखी है, हम इसे भी बेल कर रेडी कर लेते हैं। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है और इसे गोल गोल जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से नहीं बेलना है, नहीं तो फट जाएगी। इसलिए थोड़ा सा हाथ के सहारे से घुमा घुमा कर इस तरह से बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि ये कहीं से खुले भी ना और ऊपर से इसकी जो लेयर हमने बहुत पतली रखी है तो वो कहीं से फटे ना। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये देखिए हमारी एक पूरन पोली बन गई है। अब हम दूसरी भी इस पर डाल देते हैं। ये देखिए दोनों साइड से कैसे हमारा पूरन अंदर का दिख रहा है। बहुत ही पतली रोटी है ऊपर। खाने में ये जितना पतली रखेंगे उतनी ही ये नरम और सॉफ्ट बनेंगी। और जैसे आप इसमें इस तरह से और इसके ऊपर और ऐसे गड्ढे करके चाकू या चम्मच की मदद से इस तरह गड्ढे कर दीजिए और उसमें ये घी भर दीजिए। और ऊपर से चाहे तो आप थोड़ी शक्कर बुरबुरा कर और फिर खाइए, और नहीं पसंद हो तो आप ऐसे ही घी डालकर वैसे ही घी से खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। हमारे घर में दादाजी, नाना जी, इन लोगों को, पुराने जो बुज़ुर्ग लोग हैं घर के, उन्हें बहुत ही पसंद है ये डिश। तो हमारे गांव में बहुत बनाई जाती है, ज़्यादातर गुड़ी पड़वा पे, पोला अमावस पे ये डिश बनाई जाती है। लेकिन आप सर्दियों में भी इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत खाने में स्वादिष्ट लगती है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से बहुत आसानी से बन जाती है, सरल सी चीज़ है। और ये देखिए बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।